आज यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए योगी प्रचार करेंगे। कल योगी ने दिल्ली में 25 की पहली चुनावी रैली की। यूपी और दिल्ली में एक साथ 5 फरवरी को वोटिंग होगी। दिल्ली का चुनाव ऐसा चुनाव है जहां एकदम कांटे की टक्कर है और इस वक्त सबसे बड़े गेम चेंजर दो ही लीडर्स हैं, केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ। किसका पलड़ा भारी है, किसने कौन से तीखे तीर चलाए और किसका तीर निशाने पर लगा, दिल्ली की पूरी इलेक्शन रिपोर्ट आपको बहुत गौर से देखनी चाहिए। नमः पार्वती पतये हर हर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या 27 साल का वनवास मोदी और योगी मिलकर खत्म करेंगे? क्या 1993 के बाद पहली बार दिल्ली में मोदी और योगी बड़ा उलटफेर करेंगे? योगी ने क्या हिंट दिया है केजरीवाल पर? आम आदमी पार्टी पर योगी ने क्या कहा है? क्या पहली रैली में ही योगी का मैजिक चल गया है? इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। ऐसे लोगों को सत्ता में दोबारा आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। झूठ बोलने की एटीएम मशीन से मुक्ति पाएंगे। क्या दिल्ली में भी इस बार जबरदस्त ध्रुवीकरण होने का अंदेशा है? अगर योगी ने दिल्ली में पोलराइजेशन कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, तो क्या होगा? योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, जरा देख लो। ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है। मैं योगी जी से पूछना, कभी कोई चिंता से अरविंद केजरीवाल ने और उनकी टीम ने नहीं किया। आज योगी आदित्यनाथ जी, अरविंद जी, एक दिन आप भी अपने मंत्रियों के गिरोह को लेकर के जाइए और यमुना जी में डुबकी तो लगाइए थोड़ा। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ। झूठ बोलने की एटीएम है। क्या सच में योगी फैक्टर गेम चेंजर होगा और 8 फरवरी को दिल्ली को एक नया विनर मिलेगा? अगर हां, तो दिल्ली में योगी अपना कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे? क्या 14 रैलियों से बीजेपी को 70 के करीब पहुंचा पाएंगे? 2025 में दिल्ली की जिन 14 सीटों पर योगी ने एक है तो सेफ है वाला प्रयोग शुरू किया है, उन सीटों पर 2020 में क्या हुआ था? किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी, जिन 3 सीटों से योगी ने 2025 की शुरुआत की है, वहां 2020 में क्या हुआ था? आज हम इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। चुनाव में योगी की एंट्री से, योगी की बातों से हिंदू कितना एकजुट होता है, वोटर्स के दिमाग पर कितना असर पड़ता है, वोटर क्या सोचता है और फिर वोटिंग वाले दिन किसे वोट देता है, इलेक्शन में योगी वाले सिलेक्शन से बीजेपी को कितना फायदा होता है, हम सबका डेटा एनालिसिस आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात उन 3 फैक्टर्स की करते हैं जिसे भुनाने के लिए चुनाव में बीजेपी योगी का सहारा लेती है। पहला फैक्टर है ध्रुवीकरण, यानी जिन सीटों पर पोलराइजेशन का चांस ज्यादा होता है, योगी को वहां बुलाया जाता है। जहां विरोधी पार्टी मजबूत होती है, उन सीटों पर विरोधियों के वोट में सेंध लगाने के लिए योगी को बुलाया जाता है। यह फैक्टर नंबर 2 है। और जिन सीटों पर बीजेपी मजबूत होती है, उस सीट को सील करने के लिए भी योगी का सहारा लिया जाता है। यह फैक्टर नंबर 3 है। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद अगर किसी एक नाम की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है तो वो नाम योगी आदित्यनाथ का ही है। इस बार दिल्ली में भी यही पैटर्न दिख रहा है। योगी का दिल्ली वाला चुनावी मिशन डे 1 से ही फुल स्पीड पकड़ चुका है। योगी ने पहले दिन ही, पहली स्पीड से ही केजरीवाल के खिलाफ हिंदुओं को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण
54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। झाड़ू का बटन दबा देना, गलती मत कर देना। गलत तो नहीं कह रहा बहन जी, झाड़ू का बटन दबा देना, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बच्चों को रोटी खिलानी मुश्किल हो जाएगी। ये मर्द थोड़े से भटक जाते हैं, वो थोड़े बहुत कभी कभी बीजेपी में चले जाते हैं। उनको मर्दों को बिठा के घर में समझाना, ये बीजेपी कुछ काम नहीं आने वाली, बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, उनको बिठा के समझाना काम तो हमारा केजरीवाल ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अभी मैंने अगले 5 साल के लिए भी आपकी बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बीजेपी के लिए 27 साल का सूखा कैसे खत्म कर सकते हैं? योगी हर सीट पर बीजेपी का मार्जिन कैसे 50% के पार पहुंचा सकते हैं? ये डिकोड करने से पहले आपको योगी का पास्ट रिकॉर्ड दिखाते हैं। शुरुआत 2023 से करते हैं, यानी वो साल जब अपनी रैली के दम पर योगी ने 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवा दी थी। ये 3 राज्य थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तेलंगाना में भी योगी के दम पर बीजेपी ने अपने वोट शेयर में इजाफा किया था। योगी ने 2023 में 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 92 कैंडिडेट्स के लिए 57 पब्लिक मीटिंग्स की। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि एमपी में योगी ने बीजेपी के जिन 29 कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया, उनमें से 22 कैंडिडेट्स की जीत हुई, यानी यहां योगी की रैलियों का सक्सेस रेट रहा 75%। राजस्थान में योगी ने 15 कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया, 15 के 15 कैंडिडेट्स चुनाव जीत गए, यानी योगी ने वहां 100% का सक्सेस रेट अचीव किया। छत्तीसगढ़ में योगी ने 4 कैंडिडेट्स के लिए जनसभाएं और रोड शो किए और बीजेपी के चारों कैंडिडेट्स जीत गए, यहां भी 100% का सक्सेस रेट। रही बात तेलंगाना की, तो वहां योगी ने बीजेपी के 2 कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया और दोनों जीत गए, यहां भी 100% का सक्सेस रेट। इन तथ्यों से एक चीज तो क्लियर है कि जिन राज्यों में बीजेपी की जीत का चांस होता है, वहां की जीत योगी की एंट्री से और ग्रैंड हो जाती है। और जहां टफ फाइट होती है, जहां बीजेपी के लिए टफ असाइनमेंट होता है, योगी वहां भी सॉलिड परफॉर्मेंस देते हैं। दिल्ली भी एक ऐसा ही राज्य है जहां मोदी से पहले योगी की एंट्री हो गई और योगी ने 5 फरवरी यानी वोटिंग वाले दिन के लिए बीजेपी के फेवर में जबरदस्त फील्डिंग कर दी है। सड़क से लेकर बिजली पानी तक दिल्ली की आप सरकार की पोल खोल दी है। क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहन और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। आजकल मैं सुन रहा हूं अपने भाषणों में से अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया, ये सहयोग नहीं करना चाहते। दिल्ली बदलने की नहीं, इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है। इनका तो एक ही कार्य है,
प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, झूठे प्रेस वक्तव्य और प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना। श्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, हम उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत करते हैं। दिल्ली दिल वालों की है। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में उनकी 10 साल से सरकार है, बीजेपी वालों की डबल इंजन सरकार है। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। तो देख लेना, गलत बटन दबा दिया तो 4,000 रुपए महीने का चूना लग जाएगा। कमल का बटन दबा दिया तो 4,000 रुपए महीने का चूना लग जाएगा। सवाल है कि क्या दिल्ली में योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला जमीन पर काम करेगा? क्या योगी के इस फॉर्मूले से 27 साल बाद बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा? यह समझने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स बहुत ध्यान से देखने होंगे। इस बार दिल्ली चुनाव में योगी 14 रैलियां कर रहे हैं। पिछली बार यानी 2020 में दिल्ली में योगी ने 12 रैलियां की थी। उस वक्त जिन सीटों पर योगी पहुंचे थे उनमें से सिर्फ करावल नगर सीट, रोहिणी सीट और बदरपुर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2 सीट पर 50% से ज्यादा और 1 सीट पर बीजेपी ने 47% वोट शेयर हासिल किया था। बाकी सीट जहां योगी ने 2020 में रैलियां की थी, उनमें से नरेला सीट पर 41.7%, तुगलकाबाद सीट पर 41.9%, ओखला सीट पर 29.8%, विकासपुरी सीट पर 38.5%, उत्तम नगर सीट पर 44%, द्वारका सीट पर 41.7%, महरौली सीट पर 38.7%, पटपड़गंज सीट पर 47.3% और शहादरा सीट पर 45.5% वोट शेयर बीजेपी को मिला था। लेकिन ये सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली थी। इस बार बीजेपी ने स्ट्रेटजी बदली है और योगी के चुनाव प्रचार के लिए 9 नई सीटें चुनी हैं और उन्हीं में से एक सीट है किराड़ी की, जहां से योगी ने दिल्ली के चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया है। – 2013 में किराड़ी सीट पर बीजेपी ने 52.4% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी। तब आप 17.2% पर थी। 2015 में बीजेपी इस सीट पर 33.2% पर आ गई। उसे 19% वोट का नुकसान हुआ और आम आदमी पार्टी ने 61.7% वोट शेयर के साथ ये सीट जीत ली। लेकिन 2020 में इस सीट पर बीजेपी ने अपना ग्राफ बढ़ा लिया। वो 46.8% वोट शेयर पर पहुंच गए। आप 50.1% पर आ गए। यानी 2015 के मुकाबले 2020 में किराड़ी सीट पर बीजेपी को 13.6% वोट शेयर का जंप मिला और आम आदमी पार्टी को 11.6% वोट शेयर का नुकसान हुआ। 2025 में इस 11% वोट शेयर के गैप को कम करके उससे आगे निकलने के लिए ही बीजेपी ने योगी की पहली जनसभा किराड़ी में रखी और योगी ने वहां पहुंचते ही मैजिक दिखाना शुरू कर दिया। तुष्टीकरण के मोर्चे पर आम आदमी पार्टी का सारा खेल एक्सपोज कर दिया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। ऐसे लोगों को सत्ता में दोबारा आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।
यहां पर आम आदमी पार्टी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो और राज करो की पॉलिसी चली आ रही है। इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन फैसला करेगी। अरे जनता जनार्दन ने तो लोकसभा चुनाव में फैसला कर लिया है। दिल्ली में 100% रिजल्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहा, तो जनता जनार्दन तो अपना फैसला कर ही चुकी है। और इस विधानसभा चुनाव में भी जनता जनार्दन फैसला करने को पूरी तत्परता के साथ खड़ी है। दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार आनी चाहिए और डबल इंजन सरकार की शुरुआत आपने कर ली है। किराड़ी के बाद योगी की दूसरी रैली का लोकेशन था करोल बाग। अब इस सीट का अंक गणित आपको समझाते हैं।